आपकी 2-3 गली स्किप करते इधर वो क्रिकेटर रहते हैं, युजवेंद्र चहल जी जे ब्लॉक में। जी। आर यू सेटिस्फाइड कि आपने जो पैसा लगाया दैट इज अ वर्थ थिंग? वो तो समय बताएगा आई थिंक। ऐसा है क्या आपका वो डिसीजन सही था गुड़गांव में आने का? जैसे आप श्योर थे पहले बिल्डर फ्लोर में आने के लिए, मेरे को अभी भी याद है कि हम आपको एक बार आपके दिमाग में जरूर थी यार पर मेरे को हाई राइज और देखना है। क्लाइंट बहुत समझदार है बिकॉज हर चीज नेट पे अवेलेबल है, उनको पता है कौन सा ब्लॉक नहीं अच्छा है, उधर सस्ता क्यों है। 3.5 से स्टार्ट हुए थे, अब उनका बजट हो गया 4.25 करोड़, चीज पसंद कर रखी 5.25 करोड़ की। तो इस मामले में मेरा ये सजेशन है कि अगर उनको सच में लेना है तो जल्दी हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने में डिसाइड करो, क्योंकि रेट बढ़ते जा अभी रहे सर हैं, कम नहीं हो मैं रहे। बता दूं ना, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाईटेक होम्स। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे हाईटेक होम्स हैं हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। वी आर ए रियल एस्टेट कंपनी जो गुड़गांव में वर्क करती है एंड वी डील इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, प्लॉट्स, जो भी चीज़ आपको गुड़गांव में चाहिए इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, हर चीज़ में हम आपको हेल्प करते हैं। हमको कॉन्टैक्ट करने के लिए यू कैन कॉल अस एट 8929028000 और 9560002261। वन ऑफ माय फेवरेट क्लाइंट मिस्टर अभिनव, इनसे आज मुलाकात हुई है। सर ने हेलो बहुत रमन जी। हेलो सर, और बहुत ज़्यादा सर पुश करते रहे, नहीं अगले हफ्ते कर करके आज भी जब मैं नीचे आ गया तो मैंने सर को बोला सर मैं आ गया हूँ। कह रहे अच्छा तुम आ गए हो, अरे बता के आना चाहिए था, जबकि फाइनल हो चुका था टाइम। नहीं वो मजाक था। ओके ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने सर को दिलाई है साउथ सिटी 1 में 500 स्क्वायर यार्ड्स एंड वन ऑफ द पॉश एरिया था आपका साउथ सिटी 1 में बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी। सो इट्स वन ऑफ द गेटेड टाउनशिप जो गुड़गांव में अवेलेबल है। आई थिंक बेस्ट ब्लॉक भी है उसमें से भी है। वन ऑफ द प्राइम ब्लॉक्स। ऐसे बहुत से ब्लॉक है साउथ सिटी 1 में जो क्लाइंट खुद अवॉइड करते हैं आज के टाइम में। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लाइंट बहुत समझदार है बिकॉज हर चीज नेट पे अवेलेबल है, उनको पता है कौन सा ब्लॉक नहीं अच्छा है, उधर सस्ता क्यों है, ये फ्लोर कहाँ लगता है, वो फ्लोर कहाँ लगता है, किसकी फेसिंग क्या है, इसका रेट क्या था क्या है, वो तो आज के टाइम में हर चीज इंटरनेट के ऊपर है। तो सर से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल हाईटेक होम के साथ, आप कैसे जुड़े। उससे भी पहले मैं ये पूछूंगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब आपने कब सोचा घर में बैठे हुए यार चलो दिल्ली बहुत हो गया है, लेट्स शिफ्ट और कहीं ना कहीं हम कहीं और जाके एक नया घर बसाते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे एक घर लेने का अपने रहने के लिए। तो हम लोग ऑप्शंस देख रहे थे, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, इनफैक्ट गुड़गांव में भी, बट बेस्ट हमें लगा कि गुड़गांव ही बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि मोस्टली जॉब्स यहीं पे ही होती हैं और मैं कॉर्पोरेट में ही हूँ, तो इसलिए हमने गुड़गांव ही देखा। बट हम सारी जगह देख रहे थे। फाइनली हमारे को फादर के मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने रिकमेंड किया कि हाईटेक होम्स हैं, वो काफ़ी रिनाउंड है गुड़गांव में, उनसे मिल लीजिए। फिर हम आपसे मिले, आपके फादर के थ्रू फिर हम आपसे मिले और फिर वैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आपने कितने अनगिनत घर हमें दिखाए होंगे आई थिंक। और वो जो कहते हैं कि मतलब हम थक जाते थे, हम थक जाते थे, बट रमन और करण हमें कॉन्स्टेंटली पुश करते थे, सर एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, एक और है इस ब्लॉक में, एंड फाइनली मतलब एंड ऑफ द डे हम लोग 20 घर देख के 10 घर देख के हम लोग एग्जॉस्ट रहते थे और ये लोग ऑलरेडी पुश करते रहते कि चलो एक और देख लो। तो नेवर से डाई एटीट्यूड था और काफ़ी हेल्पफुल रहे पूरी जर्नी में, राइट फ्रॉम बताने से कि ये सेक्टर अच्छा है या ये डीएलएफ में ये चीज़ अच्छी है या साउथ सिटी 1 में ये चीज़ अच्छी है या यहाँ पे ये कनेक्टिविटी, क्योंकि हमें गुड़गांव का काफ़ी कम आइडिया था इनिशियली जब हम स्कैनिंग शुरू करी थी। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, मुझे याद है हमें एक प्रॉपर्टी बीच में पसंद भी आई थी। हमने काफ़ी टाइम उसके लिए रिसर्च करी, बात करी आसपास नेबर्स में। फिर हम जब टेबल पर बैठे वो डील किसी वजह से फिजल आउट हो गई। फिर हम महीना 2 महीना शायद रुक भी गए थे कि अब चलो हमें गुड़गांव में शायद कुछ नहीं पसंद आ रहा तो हम कहीं और देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं या नोएडा देखते हैं। बट फाइनली कॉन्स्टेंटली पुश आता रहता कि सर और कुछ ऑप्शंस आए हैं, आप देख लीजिए, आप प्लान करो। फिर हम जैसे ही आए वहाँ पे हमने ये कुछ आखिरी आई थिंक 10-15 ये सब प्रॉपर्टीज़ देखी और हमें उनमें से ये बेस्ट ऑप्शन लगी एंड इंस्टेंटली टेबल पे बैठे तो डील भी क्लोज हो गई। काफ़ी सपोर्ट किया रमन ने, इनके फादर ने डील क्लोज करने में, राइट, मतलब पेपर वर्क से लेके पूरी जब तक बिल्डर ने लास्ट के 2-4 जो पेंडिंग काम थे वो भी कराने में इनफैक्ट काफ़ी पुश किया। नॉट जस्ट कि प्रॉपर्टी देख ली और हमारा काम खत्म, ऐसा एटीट्यूड नहीं है। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
बिकॉज मुझे पता है कि हमारे कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन से वाइल सिलेक्टिंग होम, क्योंकि अपने रहने के लिए रहता, इट वाज नॉट फॉर कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए या कुछ। ये स्कूल के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग नहीं होती है, डिस्टर्बेंस होती है। गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा छोटा बच्चा, तो उसके लिए सेफ होना चाहिए एनवायरनमेंट। वाटर की कनेक्शन, मतलब पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें ग्राउंड फ्लोर एज अ रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने बोला था कि हमें ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए और टॉप फ्लोर नहीं चाहिए, तो मिडल के फ्लोर ही चाहिए थे। तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बीच घर निकाल के दिखाना बजट में, और फिर अंदर भी बिल्डर के कुछ कई बार काम पसंद नहीं आते। कई बार आपको पता चल जाता है, रमन ही खुद ही बता देते थे कि सर ये बिल्डर थोड़ा सा काम नॉर्मल हल्का भी होता है, या किसी का बताते हैं कि सर इसका काम अच्छा है, आप यहाँ देखिए। तो वो सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती थी। फिर आप खुद जाके आप रिसर्च करते हो कि ये एरिया कैसा है या ये बिल्डर कैसा है। तो आपको कोई अगर एक एम्यूनिशन दे देता, तो इट्स बिकम्स इजी फॉर यू टू फायर, कि आप सोचते हो हाँ ठीक है अब ये लेके काम खत्म करते हैं। जैसे आप श्योर थे पहले बिल्डर फ्लोर में आने के लिए, मेरे को अभी भी याद है कि हम आपको एक बार आपके दिमाग में जरूर थी यार पर मेरे को हाई राइज और देखना है, और हम आपको चीज समझाते कि देखो सर हाई राइज में आप जा सकते हो, वी हैव ऑल द ऑप्शंस, जैसे आप बोलोगे हम वैसे चलेंगे, बट जो साइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन हाई राइज वो आपको बिल्डर फ्लोर्स में, मतलब वो हाई राइज में आपको नहीं मिलेगा, वो बिल्डर फ्लोर्स में ही मिलेगा। फिर आपको जब भी दिमाग में था, फिर हम आपको उधर लेके गए थे आईरियो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जस्ट बीपीटीपी मेंशन के ऑपोजिट। फिर आपने वो जाके देखा, तब आपको अंदर मतलब एंटर करते तो यू लव्ड इट कि चलो एमेनिटीज है, अच्छी वेल मेंटेन्ड है सब कुछ, बट एज सून एज यू सॉ द हाउस तो आपको समझ आया अच्छा। नहीं, मैं पहले बिल्डर फ्लोर मतलब अपना घर में भी रहा हूँ, जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, और मैं एक हाई राइज में भी रह चुका हूँ, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स दिल्ली में। तो हाई राइज अट्रैक्ट करता है, बट रूम साइज या स्पेस वाइज वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जब आप वैल्यू फॉर मनी देखते हो तो बिल्डर फ्लोर्स में काफ़ी सही वैल्यू फॉर मनी निकल आता है, जबकि हाई राइज में आपको अम्यूनिटीज़ मिल जाती है, प्ले एरिया मिल जाता है, या कॉमन एरिया में काफ़ी स्पेस चला जाता है उनका वहाँ पे। तो मेरी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि मेरे को रूम्स बड़े चाहिए, जहाँ पे बेड, एक स्टडी टेबल, एक सोफा, एटलीस्ट 2-3 रूम्स में आ सके। इट शुड नॉट बी कि एकदम बेड आते ही रूम। हाँ, एक ही मास्टर बेडरूम में सिर्फ ये चीजें। तो मेरी वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स थी। इनफैक्ट मैंने जब रमन को या करण को एक बार लिस्ट भी भेजी थी, मुझे याद है ये मेरी प्राइमरी कंडीशन है, वही इतनी लंबी थी कि कि उसमें से किसी को नॉर्मली घर देख के निकालना हो तो बड़ा मुश्किल टास्क है। बट फिर भी काफ़ी घर दिखाए हैं इन्होंने। जब आपकी शुरुआत हुई थी, जब आपने बिल्डर फ्लोर देखना स्टार्ट किया, जब भी किया हो, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले, तब आप क्या बजट लेके चल रहे थे? जब आपका क्या था कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मेरा बजट ये है, तब शुरुआत में आपकी क्या रिक्वायरमेंट और बजट थी शुरुआत में, कि मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए? बजट तो ऐसा यही था जो हमने अभी जो लिया है। नहीं, मतलब आपका थोड़ा सा था ना कि जैसे इस एक्स अमाउंट में मेरे को चीज लेनी है, बट फिर आप जैसे 3 महीने के लिए कहीं ऑफ हो गए, मतलब आप नोएडा देखने लगे, फिर 3 महीने के अंदर आपको क्या वेरिएशन फील हुआ मार्केट के अंदर, कि क्या कुछ इन्वेंटरीज आपने पसंद करी थी जो वो उसमें से कुछ कम मिली, या कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखा था वो जा चुका था, या कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशन आई थी कि यार उस टाइम पे तो मैंने ये चीज इतने एक्स प्राइस की देखी थी और अब ये इतने एक्स प्राइस की होगी? ऑनेस्टली रमन, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी, बट जब मैंने गुड़गांव से नोएडा कंपेयर किया, मुझे लगा कि नोएडा भी उतना ही महंगा हो चुका है, और वहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स नहीं है, बिकॉज उनका कोई लीज का इशू रहता है गवर्नमेंट के साथ। वहाँ पे या तो प्लॉट लेके मतलब अपनी कोठी बना सकते हो, या फिर आप सोसाइटी में ले सकते हो। महागुन है, पार्क्स लॉरियट है, 2-4 हैं जो अच्छी मुझे लगी थी, बट उनका प्राइस पॉइंट पे जाके देखा तो मुझे लगा कि यार ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एक तो दूर है, यहाँ पे गुड़गांव में है कि पूरा बसा हुआ है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। वो पार्क्स लॉरियट जैसे एक सोसाइटी थी, वो काफ़ी दूर थी अलग से, और उसमें मतलब आसपास बसावट आने में कम से कम 2-3 साल का समय था। जो महागुन थी वो पुरानी हो चुकी थी। तो इधर, और जो गुड़गांव में मुझे सोसाइटीज़ दिखी वो शायद गोल्फ कोर्स रोड पे थोड़ी पुरानी थी या महंगी थी, 16,000 रुपये स्क्वायर फीट चला जाता था, तो वो फिर पॉइंटलेस हो जाता है कि नई भी नहीं है और इतना महंगा। बिल्डर फ्लोर इस मामले में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और ये काम भी काफ़ी अच्छे करके दिया हुआ है, और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हमारी एक तरह से, कि 3rd फ्लोर है और डिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, पार्किंग है, 2 गाड़ियों के नीचे ऑटोमेटेड गेट है, आइलैंड किचन है, सब कुछ है इस घर में, मतलब जो आपको अगले शायद 10 साल के लिए रिक्वायरमेंट होगी। आसपास कोई ऐसी मतलब बिल्कुल शांत एरिया है, पार्क है,
और कनेक्टिविटी अच्छी है, ऊडा मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट आई थिंक 1 किलोमीटर होगा। इतना ही है। हाँ, तो सब कुछ मतलब परफेक्ट है मेरे लिए शायद। सर ये तभी हुआ ना देखो क्या होता है, जैसे हम अभी भी कुछ क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, मैंने वो क्वेश्चन क्यों पूछा था कि मतलब आप जब शुरुआत में थे आपका क्या बजट था। मेरे अभी एट प्रेजेंट एक क्लाइंट चल रहा है, वो शुरुआत में जब गुड़गांव में आए 1-1.5 साल पहले घर देखने के लिए, तो उनका बजट था 3.5 करोड़ का कि यार हम इससे ऊपर जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 400 गज या 360 गज चलेगा। और उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत डिफरेंट थी कि नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट एंट्री, वॉशरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो रूम्स का जो बेड बैक है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे करते करते हमने कुछ शॉर्टलिस्ट कर ली चीज़ें। अब जैसे देखते 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 350 उन्होंने अपना बजट 4 किया, 4 से 4.25 किया। अब जो जिस प्रॉपर्टी की हम बात करें ग्रीनवुड वाली की, तो हमने उनको उस मीटिंग में बिठाया, तो 4.25 बजट था, तो बिल्डर ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। फिर उसकी उसी बिल्डर की 3 बार मीटिंग हुई, तो हमने सर को समझाया जो हमारे क्लाइंट है कि सर देखो चीज बंदे ने अच्छी बनाई है और वो उस चीज के वो पैसे मांग रहे हैं। और क्या है, अगर आपकी कुछ डायरेक्शन स्पेसिफिक है ना कि मेरे को ये डायरेक्शन ये चाहिए, डायरेक्शन में वो चाहिए, जो अगर आपको चीज मिलती है 100 प्रॉपर्टीज देखने के बाद, चाहे 1-2 लाख रुपए ऊपर मिले, उसको ले लेना चाहिए। राइट। अब उन्होंने वो चीज नहीं मानी, वो अड़के रहे, फिर 1 महीने के लिए वापस गायब हो गए। फिर वो आ गए, अब जब वो आ गए उन्होंने बोला चलो यार जो वो बिल्डर कह रहा है हम उसमें ले लेंगे। तो उसने कुछ एक्स अमाउंट बोली, तो उसने बोला कि चलो डील डन है, बैठ गए। उसके बाद क्या, अगली शाम को उन्होंने क्या बोला बिल्डर ने कि यार वो तो बहुत लेट हो गया, मैं इस रेट पे नहीं दूंगा, अब तो मैं ज़्यादा दूंगा। फिर हमने उनको बताया, तो उनकी वो डील क्रॉस हो गई उधर से, तो वो डिसअपॉइंट हो गए पूरे, नहीं यार अब 2 महीने के लिए फिर चले गए। अभी 4.5 मतलब 4.25 का उन्होंने बजट बोल रखा था। अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आए, उनको फेज 1 की कोई चीज़ पसंद, मतलब सुशांत लोक 1 की 418 गज एक चीज़ पसंद आई 5.25 करोड़ की आस की। उन्होंने बोला यार हम मीटिंग में बैठेंगे, हमको एक बार बैठना है। 4.25 से उन्होंने उस प्रॉपर्टी मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग उन्होंने 4.25 से लेके उनका लगा दिया 4.25 करोड़। 3.5 से स्टार्ट हुए थे, अब उनका बजट हो गया 4.25 करोड़। चीज पसंद कर रखी 5.25 करोड़ की। तो इस मामले में मेरा ये सजेशन है कि अगर उनको सच में लेना है तो जल्दी हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने में डिसाइड करो, क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मैं बताता हूँ, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। 4.25 करोड़ उन्होंने लगा दिया, 5.25 करोड़ की। बिल्डर ने मना कर दिया कि मैं लास्ट 5 करोड़ में दूंगा। तो वो वापस चले कि दुबई वगैरह किसी उनके घर में शादी थी, 3 महीने बाद अब वापस आए। वो कह रहे हैं कि यार बात सुनो, 5 करोड़ में मैं चीज़ दे दूंगा। अब उस बिल्डर ने कह रहा है मैं 5.25 में दूंगा। 3.5 से स्टार्ट हुए थे, आज उन्होंने बजट 5 करोड़ बना लिया और आज भी उनके लिए चीज़ नहीं है। और क्या है, जब आपकी डायरेक्शंस इतनी प्रायोरिटी पे अगर आप डायरेक्शन को रखोगे, क्योंकि अगर कोई ईस्ट फेसिंग होगा तो उसका 100% में से 90% चांस है कि जो उसकी एंट्री है वो साउथ हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। अगर साउथ ईस्ट एंट्री नहीं करी तो उसका किचन कहीं नॉर्थ वेस्ट में होगा, और किचन नॉर्थ वेस्ट में नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब जो जितना डीप घुसेगा उतना वो फंसता ही जाएगा इस चीज़ में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट शायद हमारी भी थी, आपको याद होगा हमने सारा कुछ बोला था कि नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या फिर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। और हमने ये वाला घर एक बार पहले भी देखा था, शायद अगस्त में कहीं। फिर हम किसी वजह से हमें लगा कि इससे बेटर ऑप्शन शायद मिल जाएंगे, बट फाइनली हमें जब घूम के समझ आई कि यार इसमें वैल्यू फॉर मनी भी है, रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो रही हैं, तो हमने सोचा इसी को कंक्लूड करते हैं। ज़्यादा वेट करा, ये ज़्यादा टाइम लगाया तो प्राइस बढ़ता ही जाएगा। ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील ही थी हमारे लिए, स्टील डील 100%। एंड होपफुली देखते हैं इसका क्या प्राइस आगे मिलता है सर। जब भी कभी बेचना हो। नहीं सर, जिस प्राइस में हमने लिया उससे तो बहुत आगे बढ़ चुका है अभी भी। अच्छा। और सर देखो, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ना पैसे की नहीं किस्मत की होती है। आप सोचो किसी क्लाइंट का बजट 5.25 करोड़ है, वो तभी भी घर नहीं ले पा रहा है गुड़गांव में। किस्मत की ही चीज़ है। अब आपको कैसी फील आ रही है कि जहाँ पर आप पहले रहते थे, क्या आपका वो डिसीजन सही था गुड़गांव में आने का, एक बिल्डर फ्लोर में रहने का विद ऑल दी अमेनिटीज गेटेड वगैरह? तो आप अभी एक कैसा फील कर रहे हो? आर यू सेटिस्फाइड कि आपने जो पैसा लगाया दैट इज अ वर्थ थिंग? वो तो समय बताएगा आई थिंक कि सर को रहते सर को देखो, मैं 4-5 महीने हो गए अपने उसके यूज के लिए यूज कर रहा था। मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं है कि चाहिए 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए, जब बेचना होगा तब हमें। बट रहने का एक्सपीरियंस कह रहे हो तो काफी प्लेजेंट है, एकदम शांत एरिया है। आगे भी जैसे कोई सामने फ्रंट में बहुत लंबी बिल्डिंग नहीं बनी हुई, तो पीछे भी नहीं बनी हुई, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। गेटेड सोसाइटी है, गार्ड्स 2-3 गेट है, दोनों तीनों पे गार्ड्स रहते हैं। और प्लस में ये है कि
आपकी 2-3 गली स्किप करते इधर वो क्रिकेटर रहते हैं, युजवेंद्र चहल जी जे ब्लॉक में। जी जी तो एक सेलिब्रिटी वाला एरिया भी हो गया ये। अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया नो प्रॉब्लम। एंड हम बहुत ब्लेस फील करते हैं कि हाईटेक होम्स में आप जैसे क्लाइंट आते रहें। जी बाकी इन केस इफ यू आर लुकिंग आउट ऑप्शंस इन गुड़गांव, बीट रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट्स, एनीथिंग, जस्ट कॉल अस एट 8929028000 और 9560002261। दिस इज रमन शर्मा साइनिंग ऑफ एंड सर सबको बोल दीजिए सब्सक्राइब टू द चैनल हाईटेक होम्स। सब्सक्राइब टू द चैनल हाईटेक होम्स एंड रमन जी आपके बेस्ट कस्टमर तो हम ही हैं, ऑफ कोर्स ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जितना तंग हमने इनको किया है घर ढूंढने में उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मतलब दुनिया जहां का घुमाया हमने इनको और इन्होंने हमको, जी जी जी। लेकिन फाइनली शायद प्रॉपर्टी अच्छी दिला दी। सर इसका एक लास्ट में जाते बताता हूँ, जब मैंने अपने पापा को दिखाने कि ये हमने चीज़ डन करवाई है, पापा ने बोला रमन तूने मुझे क्यों नहीं बताया, हम ले लेते ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे हम भी घर, अभी भी हम घर देख रहे हैं, उस टाइम पे हम भी घर देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट हाईटेक होम्स। Contact Habitat Homes. So this is Raman Sharma signing off. Bye. Love you guys. Like this video.